अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन उलिस सिद्क़ि वस्सफ़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। वक़ाल तआला इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। वक़ाल तआला इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। आमन्तु बिल्लाहि व सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न हाज़िल क़ुलूब तस्दउ कमा यस्दउल हदीद इज़ा साबहुल मा। क़ील वमा जिलाउहा या रसूलल्लाह। क़ाल कसरतु ज़िक्रिल मौति व तिलावतुल क़ुरआन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशराफ़ु उम्मती हमलतुल क़ुरआन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सारे हजरात मोहब्बत और शौक़ से दरूद शरीफ पढ़ लें। काबिल सद इकराम व तकरीम उलमाए किराम, कुर्राए इज़ाम, मेहमानान ग्रामी, मेरे वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, भाइयों, अज़ीज़ों, मैं मशकूर हूँ मेज़बान मोहतरम मदरसा अरबिया तालीमुल कुरान के मोहतमिम, अपने बहुत ही मुखलिस भाइयों जैसे दोस्त और दोस्तों जैसे भाई हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद सादिक साहब दामद बरकातुम और अज़ीज़ मोहतरम उस्ताज़ुल हुफ़ाज़ उस्ताज़ुल क़ुर्रा हज़रत मौलाना कारी वक़ार अहमद साहब का कि उन्होंने आज के इस प्रोग्राम में मुझे शिरकत की दावत दी। और फिर शुक्रगुज़ार हूँ हमारे अज़ीज़ हज़रत मौलाना शफ़क़त साहब और हज़रत मौलाना कारी रिज़वान अहमद साहब जो मेरे रफ़ीक़ी सफ़र हुए। और फिर हमारे बहुत ही महबूब इस गुलशन की बहारों के निगहबां हज़रत मौलाना मोहम्मद उस्मान यासिर साहब दामद फ़यूज़ुहुम, जिन्हें मैं हमेशा याद करता हूँ। आज उनकी भी ज़ियारत का और मुलाकात का मौका मिला। एक तवील अरसे के बाद आज हाज़िरी हुई और लंबा सफ़र करके कल मुल्तान में वफाक की मीटिंग थी तो मैं 1:30 बजे वहाँ से चला और रात 11:30 बजे बालाकोट पहुँचा और फिर सुबह वहाँ से चलकर अभी 11 बजे आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जुमे का ये प्रोग्राम है
और आप हजरात यहाँ ताजिर पेशा लोग हैं, मसरूफ़ लोग हैं। पिंडी में हमारा जुम्मा का बयान शुरू करने का वक्त होता है, ख़त्म करने का वक्त नहीं होता। जब बात ख़त्म होती है उस वक्त फिर हम ख़त्म कर देते हैं। और लोगों को भी ये बात पता होती है, वो कहते हैं हम जुम्मा पढ़ने नहीं आते, जुम्मा सुनने आते हैं। तो इसलिए मैं ख़त्म करने में पाबंद नहीं हूँ, लेकिन मैं आपकी भी रियायत करूँगा कि आपके यहाँ पाबंदी है। कुछ अपनी आदत पूरी करूँगा, कुछ आपकी रियायत करूँगा। तो इसलिए आप हजरात इत्मीनान से तशरीफ़ रखेंगे। और मैं ये तवील सफ़र करके यहाँ का मौसम और यहाँ के सब्ज़ाज़ार और ये सब्ज़ दरख्त देखने के लिए नहीं आया, बल्कि 2003 में जो हमने इस सरज़मीन पर कुरान मजीद की तालीम का बाग लगाया था, उस बाग की बहारों को देखने के लिए आया हूं। आपको याद होगा कि यहाँ इसी मस्जिद में 2003 में मैं जुमा के प्रोग्राम के लिए आया था और आप हजरात से पूछा था यहाँ कोई मदरसा। उन्होंने कहा यहाँ मदरसा। आपने कहा कैसे चल सकता है, 6 महीने सब कुछ बंद होता है। मैंने कहा था पेरिस बना हुआ है और एक मदरसा ही नहीं चल सकता। जब आप लोग जाएं तो मदरसा भी चला जाए, आप वापस आए तो मदरसा भी वापस आ जाए। मोबाइल किस्म का मदरसा बनाएं। अल्लाह आप हजरात को जज़ाए खैर अता फरमाए और आपके जज्बों को अल्लाह और जिला नसीब फरमाए। हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद सादिक साहब पढ़ाने के लिए तैयार हो गए, आप मदरसा बनाने के लिए तैयार हो गए। और इन 18 साल में अल्हम्दुलिल्लाह जो बाग आपने 2003 में लगाया था, उस वक्त के तालिब इल्म आज के उलमा और फुजला बनकर दीन की खिदमत सर अंजाम दे रहे। कहो अल्हम्दुलिल्लाह, और ऊंची आवाज से कहो अल्हम्दुलिल्लाह, और ऊंची आवाज से कहो अल्हम्दुलिल्लाह। हम पंजाब के लोग ऐसे नहीं चलते। पंजाब वालों की आदत होती है, वो माशाल्लाह बड़ी सखावत से बोलते हैं। मैंने कहा बेहयाई बहुत हो गई, कहने लगे सुभान अल्लाह। और आप खैबर पख्तूनख्वा वाले ज़मीन जुम्बद न जुम्बद गोल मोहम्मद, वो जहाँ बोलना होता है वहाँ भी नहीं बोलते। तो ये जो हज़ारे का इलाका है ना, इस पर पंजाब का भी असर है, उधर का भी। आप दरमियान में हैं, इसलिए जहाँ बोलना हो आप वहाँ ज़रूर बोलें, ना बोलना हो आप ना बोलें। तो मैंने अर्ज किया अल्हम्दुलिल्लाह, अब तक उस दिन जो तालिब इल्म यहाँ पढ़ना जिन्होंने शुरू किया था, आज वो आलिम बनकर मस्जिदों को मदरसों को आबाद किए हुए हैं, काल अल्लाह और काल रसूल की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। इस वक्त भी मदरसा अरबिया में 4 क्लासों में 130 बच्चे इल्म नबुव्वत और कुरान की तालीम को हासिल कर रहे हैं। कहो अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपके लिए सदका जारिया है। और मेरे दोस्तों, ये मदरसा कोई आज की चीज नहीं। हज़रत मौलाना माशाल्लाह हमारे मेहमान लैया से बेहतरीन अंदाज में बयान फरमा रहे थे। मैं यार जरा गौर से सुनेंगे मेरी बात। मदरसा आज की चीज नहीं, 100-200 साल पुरानी चीज नहीं। मदरसा उतना ही पुराना है जितना इस्लाम पुराना है। गारे हिरा की खलवतों में जब सबसे पहली वही नाजिल हुई, वही मदरसा भी कायम हो गया। फिर ये मदरसा गारे हिरा से मुंतकिल हुआ दारे अरकम में, दारे अरकम से मुंतकिल हुआ मदीना मुनव्वरा में, सुफ़ा की चबूतरे पर, जहां मेरे आका पढ़ाने वाले, अबू बकर उमर जैसे पढ़ने वाले, उस्मान अली जैसे पढ़ने वाले, तलहा और जुबैर जैसे पढ़ने वाले, उबई इब्न काब जैसे पढ़ने वाले, खालिद बिन वलीद जैसे पढ़ने वाले, इस कायनात में हुजूर जैसा उस्ताद कोई नहीं आया, सहाबा जैसे शागिर्द कोई नहीं आया। इसलिए कि आप किसी बहुत बड़े कारी से कुरान क्यों ना पढ़ें, कुरान उस पर नाजिल तो नहीं हुआ, सहाबा ने उनसे कुरान पढ़ा जिन पर कुरान नाजिल हुआ है। आप किसी बहुत बड़े शेखुल हदीस से हदीस क्यों ना पढ़ें, उसकी बातें तो हदीस नहीं, सहाबा ने उनसे हदीस पढ़ी है जिनके अपने इरशादात हदीस है। आज कुर्रे अर्ज पर, अरब और अजम में, मशरिक और मगरिब में
यूरोप और एशिया में, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में, दुनिया के किसी कोने में अगर कोई मदरसा है तो उसी सुफ़ा के मदरसे की शाख है जो मेरे आका ने कायम फरमाया था। इसलिए मेरे दोस्तों, ये दीनी मदारिस दीन इस्लाम के किले हैं। मदरसे की कुव्वत पूरे दीन की कुव्वत, मदरसे की कमजोरी पूरे दीन की कमजोरी। असर हाजिर के मुफक्किर इस्लाम मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमुल्लाह का वो जुमला आबी ज़र से लिखने के काबिल। मौलाना ने फरमाया, मैं चाहता हूं आप मेरे साथ बोलें, दिल की तख्ती पर लिख लें, उसको आप बाजारों में गली कूचों में आम करें। मौलाना ने फरमाया, मुसलमानों की बका इस्लाम की वजह से है, इस्लाम की बका दीनी मदारिस की वजह से है। आप कहें मेरे साथ, मुसलमानों की बका इस्लाम की वजह, मुसलमानों की बका, बोलो बोलो, पीछे वाले भी बोले, मुसलमानों की बका इस्लाम की वजह से है और इस्लाम की बका दीनी मदा। फिर कहो, मुसलमानों की बका इस्लाम की वजह से है और इस्लाम की बका दीनी मदारिस रहेंगे तो इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा तो मुसलमान रहेंगे, दीनी मदारिस रहेंगे, अल्लाह अल्लाह करने वाले रहेंगे, अल्लाह अल्लाह करने वाले रहेंगे तो पूरी कायनात चलती रहेगी। इसलिए मैं कहता हूं, ये दीनी मदारिस मुआशरे पर बोझ नहीं, कौम की जरूरत है और सबसे बड़ी जरूरत है, बल्कि उम्मत मुस्लिमा के वजूद और बका का जरिया ये दीनी मदारिस हैं। मैंने इस्लामाबाद में भी बारहा कहा और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का करम है। 3 साल पहले की हुकूमती रिपोर्ट ये है कि इस्लामाबाद में दीनी मदारिस की तादाद स्कूलों से बढ़ गई है। जब से उन्होंने इस्लामाबाद में मदारिस के पेच कसने शुरू किए, दीवार से लगाने की कोशिश की, उतना उतना अल्लाह ने मदारिस को बढ़ा दिया है। दीन इस्लाम के मिजाज में अल्लाह ने लचक रखी है, उतना ही उभरेगा जितना बढ़ाओगे। आज मैं कहता हूं, अगर इस्लामाबाद बचा हुआ है तो ये बरकत है उन मासूम बच्चों की जो सहरी से लेकर रात गए तक अल्लाह का कुरान पढ़ते हैं। वरना मैंने कहा, तुम्हारे करतूत इस अंदाज के हैं कि कब से ये धंस चुका होता। अगर ये बचा हुआ है तो तुम्हारी पॉलिसियों की वजह से नहीं, मासूम बच्चों के कुरान पढ़ने की वजह से बचा हुआ है। जो बच्चे सुबह सहरी से लेकर रात गए तक अल्लाह का कुरान पढ़ते हैं। और मेरे दोस्तों, आपको अंदाजा नहीं, ये बच्चे, मासूम बच्चे, अपनी माओं की गोद छोड़कर, बाप की शफकतें छोड़कर, बहन भाइयों की मोहब्बत छोड़कर, घरों का आराम छोड़कर, यहाँ बोरी और चटाई पर बैठकर रूखी सूखी खाकर, ताने सुनकर अल्लाह की किताब को अपने सीने में महफूज करते हैं। इनकी वजह से नारायण वालों, आपकी पूरी वादी और आबादी पर अल्लाह की रहमतों की बारिश होती है। मैं अपने मदरसे में रात को किसी प्रोग्राम से 1 बजे वापस पहुंचा। सर्दियों का मौसम था, ऊपर गैलरी में तलबा सोए हुए थे। मैं चक्कर लगाने गया, ठंडी हवा चल रही, रात 1 बजे का वक्त, सर्दी का मौसम। मैंने एक 8-9 साल का तालिब इल्म आपके इसी मानसेरा के इलाके का सतून के पीछे बैठा हुआ मैंने देखा, 2 जानू बैठा हुआ, हाथ उठाकर और दुआ मांग रहा। पूरा मदरसा सोया हुआ है, अकेले 2 जानू बैठा हुआ और दुआ मांग रहा है। उसने मुझे नहीं देखा, मैंने उसे देख लिया। मैं कोई 10 मिनट खड़ा रहा, मैं देखूं किस किस के लिए मांगता है, क्या क्या मांगता है। मैं कोई 10 मिनट खड़ा रहा, उसके हाथ उठे रहे, उसकी जुबान चलती रही, उसके होंठ हिलते रहे। मैंने कहा, या अल्लाह, मासूम बच्चा था, माँ की गोद में रहने का जमाना था, बाप की शफकतों में पलने का दौर था। इसने माँ की गोद छोड़ी, घर का राहत तो आराम छोड़ा, यहाँ बोरी और चटाई पर सर्दी में बैठकर पता नहीं किस किस के लिए मांग रहा है और क्या क्या मांग रहा है।
और तू उसे देख कर कितना खुश होगा। हाँ, यहाँ सातज़ा तशरीफ़ फरमा है, कुर्रा तशरीफ़ फरमा है, उलमा तशरीफ़ फरमा है, दीन से मोहब्बत रखने वाले मुसलमान बैठे हुए। ज़रा तसव्वुर करो ना, आम तौर पर 5 साल 6 साल की उम्र के बच्चे मदरसे में पहुँच जाते हैं। एक मुसाफिर बच्चा मानसेरा में, पिंडी में, गुजरांवाला में, लाहौर के शहर में या किसी देहात में सुबह सोया हुआ है। सर्दियों में 4 साढ़े 4 बजे तलबा को जगा दिया जाता है। कारी साहब ने आवाज़ दी, अब्दुल्ला उठ। अब्दुल्ला करवट बदल के वो सुकड़ा हुआ सोया हुआ है, मामूली सा बिस्तर, ज़मीन पे सोया हुआ है। कारी साहब ने कहा, अब्दुल्ला उठ, देर हो रही है। अब्दुल्ला करवट बदल के फिर सो गया। ओ अब्दुल्ला, तू फिर सो गया, उठ जल्दी कर। अब्दुल्ला उठा, आंखें मलते हुए लड़खड़ाते कदमों के साथ वुजू वाली जगह पे पहुंचा, हाथ धोने शुरू किए, वहां सो गया। अब्दुल्ला, तू फिर सो गया, जल्दी कर। उसने वुजू किया, आकर तिपाई के सामने बैठा, कुरान मजीद खोला, वहां सो गया। आप सच बताओ, इस बच्चे की मासूम अदाओं पर अल्लाह की रहमतें नाजिल नहीं होंगी? और ये एक नहीं, आप यकीन करो, एक एक मदरसे में रोजाना कुरान मजीद के कितने खत्म होते हैं। इस वक्त 10 लाख बच्चे और बच्चियां मदारिस में कुरान याद कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की सरजमीन पर इन मासूम बच्चों की वजह से रोजाना कुरान के 10 लाख खत्म हो रहे हैं। और आपके ये 130 बच्चे कभी यहाँ होते हैं, कभी बीसिया में, बालाकोट में होते हैं, रोजाना कितने खत्म करते हैं। इन सब का अजर व सवाब इनकी रहमतों और बरकतों को आप समेटने दुआ करें, अल्लाह इन बहारों में और इजाफा फरमाए, और इजाफा फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान का एजाज है। पाकिस्तान में एक साल में, मैं कहा करता हूं, आपने जो काम दूसरों के सुपुर्द किया, कभी आटा मिलता है तो चीनी नहीं, चीनी मिलती है तो आटा नहीं, दोनों मिलते हैं तो घी नहीं, तीनों मिलते हैं तो पकाने के लिए गैस नहीं, गैस भी मिल दिखाते हुए बिजली नहीं, कि लोड शेडिंग हो गई है। लेकिन यहाँ उलमा तशरीफ फरमा है, मेरे दाएं बाएं ये गुलदस्ता सजा हुआ है। आपने कभी बालाकोट में, मानसेरा में, एबटाबाद में, पिंडी में, गुजरांवाला में, लाहौर में, मुल्तान में, हैदराबाद में, कराची में, कोयटा में, पेशावर में ये सुना हो कि उलमा ने ऐलान किया हो कि चूंकि कोरोना भी रहा है, लिहाजा इस साल रमज़ान में कुरान के हाफिज नहीं मिल सकेंगे, लोड शेडिंग हो गई है और हम कोशिश कर रहे हैं 2023 तक हाफिजों की लोड शेडिंग पर काबू पा लें। बोलो, कभी सुना है? आज तक नहीं सुना। इस मुल्ला ने रूखी सूखी खाकर, चपड़ासी से कम तनख्वाह पे गुजारा करके, मस्जिद के किसी तंग गुजरे और चूक में गुजारा करके कौम का रिश्ता कलमे से टूटने नहीं दिया। मुल्तान के प्रोग्राम में मैंने कहा, तुम्हारी तनख्वाहें न बढ़े, तुम पहिया जाम हड़ताल करते हो, तुम बाजुओं पे काली पट्टियां बांधते हो, तुम धरना देते हो, तुम कलम छोड़ हड़ताल करते हो। कभी हमने भी मुसल्ला छोड़ हड़ताल किए? तनख्वाहें बढ़ाओ, नहीं तो 14 अगस्त से मुसल्ला छोड़ हड़ताल करेंगे, न जनाजे पढ़ाएंगे न नमाजें पढ़ाएंगे। अरे यंग डॉक्टर आए दिन हड़ताल करते हैं, नर्सें हड़ताल करती हैं, स्कूल टीचर हड़ताल करते हैं, टैंकरों वाले हड़ताल करते हैं, ताजर यूनियन हड़ताल करती हैं। कभी हमने भी हड़ताल की है? बोलो तो सुनो, मौलवी हड़ताल की थी जी, ना नमाज पढ़ाने ना जनाजा पढ़ाने, बड़ी मुसीबत बन गई जी। हाँ, कभी सुना है? आज तक नहीं सुना और इंशाअल्लाह क़यामत तक नहीं सुनोगे इंशाअल्लाह। हालात कैसे ही हों, अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्ला ने मस्जिद के मीनारों से अज़ान कहना नहीं छोड़ी, इसने दरसगाह को ताला नहीं लगाया, इसने दीनी रहनुमाई नहीं छोड़ी, आज तक कर रहे हैं और इंशाअल्लाह क़यामत तक करते रहेंगे इंशाअल्लाह। ये इसलिए कि कुरान की हिफाजत किसने अपनी जिम्मे ली है? बोलो, किसने अपनी जिम्मे ली है? फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने इस किताब को नाजिल किया है और हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। और मेरा रब जिस चीज की हिफाजत करने पे आए, दुनिया की कोई ताकत नुकसान, बोलो, कुरान मजीद में इसके नज़ायर मौजूद। फिरौनी हुकूमत ने नजूमियों के कहने पे फैसला किया, मूसा अलैहिस्सलाम को जिंदा नहीं छोड़ना, रब ने फैसला किया कि पालना है और तेरी गोद में पालना है।
दूर भी नहीं। फिर कुरान से पूछो क्या हुआ? फरमा वौहैना इला उम्मी मूसा अन अर्ज़ी, हमने मूसा की माँ के दिल में ये बात डाली अपने लख्ते जिगर को दूध पिलाओ। फैज़ा खिफ्ती अलैहि फल्की फिल यम, खतरा महसूस करो अपने बच्चे को संदूक में डालो और संदूक को दरिया की लहरों की नजर कर दो। हिफाजत का निज़ाम देखो ना, छोटा बच्चा संदूक में डालें तो वैसे खत्म, जो कसर रहेगी होगी दरिया में फेंके तो खत्म। लेकिन रब कह रहे बच्चे को संदूक में डालो और संदूक को, मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा अर्ज करने लगी मेरे रब बच्चे को संदूक में डालूं और संदूक को दरिया की लहरों की नजर करूं, फिर क्या होगा? फरमा फलयुल्किल यम्मु बिस्साहिल, दरिया इस संदूक को साहिल पर फेंक देगा। या अल्लाह फिर क्या होगा? हाय हाय फिर क्या होगा? फरमा याखुज़ु अदुव्वुल्ली व अदुव्वुल्लाह, मेरा और मूसा का दुश्मन इसे उठा लेगा। मेरा और मूसा का दुश्मन, कुरान के अल्फाज पर गौर करो, ये नहीं फरमाया मेरा दुश्मन उठा लेगा, ये नहीं फरमाया मूसा का दुश्मन उठा लेगा, क्या फरमाया? याखुज़ु अदुव्वुल्ली व अदुव्वुल्लाह, मेरा और मूसा का दुश्मन, मेरा और मूसा का दुश्मन। क्या समझाया? जो मेरा दुश्मन वो मूसा का दुश्मन, जो मूसा का दुश्मन वो मेरा दुश्मन, जो मेरा दुश्मन वो मेरे महबूबों का दुश्मन, और जो मेरे महबूबों का दुश्मन वो मेरा दुश्मन, जो मेरा दुश्मन वो ईमान वालों का दुश्मन, और जो ईमान वालों का दुश्मन वो, ये नहीं कि मेरा तो दुश्मन और ईमान वाले उसमें जफियां मार दे फिर दे आलमी इत्तेहाद, आलमी इत्तेहाद। हाँ फरमाया याखुज़ु अदुव्वुल्ली व अदुव्वुल्लाह, मेरा और मूसा का दुश्मन इसे उठा लेगा। माँ की ममता तड़प की अर्ज करने लगी मेरे रब उसी दुश्मन से तो बचाना है, उसी से तो छुपाना है, उसी से तो ओजर रखना है, वो उठा लेगा तो फिर हिफाजत कैसे होगी? रब्बे करीम ने फरमाया तू गम न करना, मैं चाहता तो तेरी गोद में, घर की चार दीवारी में, संदूक में, दरिया की लहरों में, गारों और चट्टानों में कहीं भी हिफाजत कर सकता था, लेकिन फिरौन के महल में पहुंचाकर, उसकी गोद में पहुंचाकर, उसको पहचान करवाकर, उसी का पैसा खर्च करवा के ना पालूं तो मुझे रब ना कहना। फिर पाला या नहीं पाला? बोलो। दूर नहीं पाला, उसके घर में पहुंचाकर पाला। उसी खजाने से उन्हें तनख्वाहें दी जा रही हैं जो मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल पर मुकर्रर, उसी खजाने से उन्हें तनख्वाहें दी जा रही हैं जो मूसा की परवरिश पर मुकर्रर। ये मेरे रब का निज़ाम है। इमामुल अंबिया, सय्यदुल अंबिया, खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के सफर पे वफाओं के पैकर, अजमतों के अमीन, सिद्दीक़ अकबर साथ। जानते हो सिद्दीक किसे कहते हैं? बोलो किसको कहते हैं? हाँ ठीक है, जो आप फरमा रहे हैं वो भी ठीक है। हजरत मुजद्दिद अल-अफ़सानी क्या फरमाते हैं सिद्दीक किसे कहते हैं? गौर से सुनो। हजरत मुजद्दिद फरमाते हैं एक आदमी आईने के सामने खड़ा है, उसका अक्स आईने में पड़ रहा है, जो सामने खड़ा है ये नबी है, अंदर जो अक्स पड़ रहा है वो सिद्दीक है। जो सामने खड़ा है वो नबी है और अंदर जो अक्स पड़ रहा है वो सिद्दीक है। सिद्दीक पर पूरी नबूवत की छाप और अक्स मौजूद होता है, और जहां से नबूवत का मर्तबा खत्म होता है फौरन बाद सिद्दीकियत का मर्तबा शुरू होता है। इमामुल अंबिया, सय्यदुल अंबिया, खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के सफर पे वफाओं के पैकर, अजमतों के अमीन, सिद्दीक अकबर गारे सौर में पूरा कुफ्र इनाम की लालच में पकड़ने के लिए गार के दाहने पर सिद्दीक अकबर आज करने लगे हुजूर इन्होंने नीचे अपने पांव की तरफ भी देखा ना तो हम नजर आ जाएंगे। आपने फरमाया अबू बकर वो देखने देगा तो देखेंगे ना, वो देखने देगा तो देखेंगे। ये निगाहें भी किसी के इख्तियार में हैं, दिल की धड़कनों पर भी किसी का कब्जा है, दिमाग की सोचों पर भी किसी का कंट्रोल है। फिर मेरे आका ने फरमाया माज़न्नु कबिस्नैन अल्लाहु सालिसुहुमा, अबू बकर उन दो के बारे में तेरा क्या ख्याल है जिनके साथ तीसरा अल्लाह हो? तो रब की हिफाजत किसने, कुरान की हिफाजत किसने अपनी जिम्मे ली? बोलो। कही है
सिकंदर मिर्जा जैसे मौलवियों को चांदी की कश्ती में बिठाकर इकट्ठा ही दरिया में फेंक दो, आज उसकी कब्र कभी किसी को पता नहीं।